पुलिस ने जो है एफआईआर लगा दी है जी। 342 आईपीसी, जो कि इलीगल कन्फाइनमेंट है क्योंकि उसको चेन्स में कहीं बंद करके रखा था। अच्छा। और सेक्शन 75 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जो इसलिए होती है किसी बच्चे के साथ अगर क्रुएलिटी की जाए। हाँ जी। और वो जो सेक्शन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जी। उसमें बेल भी नहीं हो सकती। और पुलिस अभी ढूंढ रही है, जैसे ही वो इंसान मिलेगा तो वो पुलिस उसको अरेस्ट कर देगी। कि रजौरी में एक मदरसे में एक छोटा सा बच्चा जो तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज अंदरूठ गांव से शहर में आया था, और जबकि हुआ क्या कि उस मदरसे में जब वो तालीम हासिल कर रहा था और उसी मदरसे में तालीम देने वाले एक उस्ताद ने उसकी इतनी बुरी तरीके से पिटाई की है कि तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं। इतनी बुरी तरीके से हम उसे पीटा गया है, उस पर इतना तशद्दुद किया गया है कि समाज में जब इस तरह की वीडियोस वायरल हुई, जब लोगों ने देखा तो काफ़ी गुस्सा भी लोगों में देखा गया। और आज के दौर में, इस दौर में बच्चों पर इतना ज़्यादा तशद्दुद करना एक कानून की कितनी बड़ी खिलाफ वर्जी है। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड्स बनाए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बनाया गया है और बच्चों के कानून इतने बनाए गए हैं कि तमाम तर कानून से आप वाकिफ़ भी होंगे। और बच्चों के राइट्स जो हैं उनको लेके दूर दराज इलाका के लोग हैं, मजबूर लोग हैं, बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए मदरसों में छोड़ते हैं ताकि बच्चे पढ़ें और बच्चे जो हैं दीनी तालीम हासिल करें। लेकिन मदरसों में क्या हो रहा है, कुछ मदरसे और कुछ जो मौलाना ऐसे हैं जो बच्चों पर इतना ज़्यादा तशद्दुद कर रहे हैं, जिनकी तस्वीरें आए दिन जो सोशल मीडिया पर वायरल होती रहती हैं। इस बच्चे से जब बात की गई तो बच्चे ने ऐसी बातें की कि दिल भी जो है दहल गया। और बच्चे ने कहा कि इससे पहले भी मुझे बहुत ज़्यादा मारा जाता था। अब बच्चे से पूछा गया कि मारा क्यों गया, तो बच्चे ने कहा कि मैं घर भाग गया था। बच्चा है, घर भाग गया होगा किसी न किसी कारण, तो जब वापस आया तो उसे इतने बुरी तरीके से मारा जिसे अगर कोई जानवर को भी इस तरह से नहीं मारता है। अब इस मामले को लेकर पुलिस ने कार्रवाई करने का जो है वो दावा किया है, और जो जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है तहत भी कार्रवाई करने को कहा गया है। समाज में ये तमाम तर चीज़ें उठ रही हैं कि जो छोटे बच्चे हैं उन पर जुल्म और तशद्दुद जो है वो ना हो सके। इस बच्चे से जब बात की गई तो बच्चे ने साफ तौर पर कहा है कि मैं इंसाफ चाहता हूँ। हालांकि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के तहत भी कार्रवाई करने का दावा पेश किया गया है। मेरे साथ लीगल ऑफिसर जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड जो रजौरी को देखते हैं, शिवांगी कांत जी मेरे साथ इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। जी शिवांगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। थैंक यू। जानना चाहेंगे कि ये जो बच्चा है, इस बच्चे का पूरा मामला क्या है, ये क्या केस क्या आपके पास पहुंचा है? देखिए, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि एक बच्चा है जो कि मदरसे में उसके पेरेंट्स ने उसको पढ़ाई के लिए छोड़ा है। लेकिन आज ही पता चला कि जो मदरसे के मौलवी साहब हैं उन्होंने काफी उसको मारा है और बहुत बुरी हालत है, जो मीडिया पे इस टाइम चल भी रहा है। फेसबुक पे आप देखिए, कोई भी सोशल साइट पे देखिए, तो पुलिस ने जो है एफआईआर लगा दी है जी। 342 आईपीसी, जो कि इलीगल कन्फाइनमेंट है क्योंकि उसको चेन्स में कहीं बंद करके रखा था। अच्छा। और सेक्शन 75 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट की, जो इसलिए होती है किसी बच्चे के साथ अगर क्रुएलिटी की जाए। हाँ जी। और वो जो सेक्शन है वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है, जी। उसमें बेल भी नहीं हो सकती। और पुलिस अभी ढूंढ रही है, जैसे ही वो इंसान मिलेगा तो वो पुलिस उसको अरेस्ट कर देगी। मैम, आपसे एक चीज़ और समझना चाहूँगा, क्या ये जो व्यक्ति है वो व्यक्ति अभी तक पुलिस के हत्थे चढ़ा है? अभी पुलिस उसको ढूंढ ही रही है, अभी तक वो मिला नहीं है। वो गई थी पुलिस उस मदरसे में, लेकिन वहां से वो भाग चुका था। मैम, क्या जो बच्चे से आपने बातचीत की होगी, क्योंकि आप इस केस को डील कर रहे हैं, तो क्या बच्चे से बातचीत हुई, बच्चे ने क्या बताया आपको? जी, पुलिस ने चाइल्ड वेलफेयर कमेटी जो चेयरपर्सन है हमारी मैडम प्रीति मैडम, उनके सामने बच्चे को प्रोड्यूस किया था शाम को। तो बच्चे ने बोला कि उसको काफ़ी मारा है मौलवी साहब ने, सुबह जल्दी उठाने के लिए बोलते थे 3:30 बजे के करीब कुछ, और उसको चेन्स में बंद करके कमरे में एक बंद करके रखा कमरे में। और उसके बाद जब भी वो कुछ कहता था कि मुझे खाने के लिए दो, कुछ चाहिए, तो उसको हमेशा जो है वो इग्नोर किया जाता था उसकी मैम, बातों इसके को। जो पेरेंट्स से भी क्या कांटेक्ट हो पाया आपका? उसके पेरेंट्स से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, बच्चे के पास फ़ोन नंबर नहीं है और उसके पेरेंट्स जो हैं वो क्या कहते हैं, मज़दूरी करते हैं, तो वो यहाँ पे नहीं है। जैसे उनकी फैमिली के साथ कांटेक्ट एस्टेब्लिश होता है तो बच्चे को हैंडओवर किया जाएगा। अभी फ़िलहाल बच्चा जो है वो सेफ हैंड्स में है, वो हमारी कस्टडी में है। मैम, क्या समझते हैं कि दूर दराज के इलाके के लोग हैं, गरीब घरों से लोग ताल्लुक़ रखते हैं और बच्चों को मदरसों में या स्कूल्स में छोड़ते हैं शहर में, और इस तरह की बर्बरियत करना, बच्चों को इतना ज़्यादा मारना, क्या कानूनी कितना बड़ा जुर्म है आज की डेट में?
देखिए, आज जैसे सबको पता ही है कि बच्चे पर हाथ नहीं उठाया जा सकता, लेकिन मैं हैरान हूँ कि ऐसा जहाँ पर एक रिलीजियस एजुकेशन दी जाती है, वहाँ पर बच्चों के साथ इस तरह से हो रहा है। तो ये चीज़ गाँव में भी होती है और ऐसे हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेज़ आए हैं। जी, हमने बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशंस के हेड हैं, उनको बोला भी है कि ठीक है, सख्ती होती है बच्चों पर, लेकिन मारना जो है वो एक इसका आंसर नहीं है कि उसको मार दिया बच्चे को तो वो ऐसे समझ जाएगा। और इस बच्चे की हालत आप देखिए कितनी बुरी हालत की है। अभी भगवान का शुक्र है कि इसको कोई ज़्यादा मतलब फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया। हम्म, हम्म, उसकी जान भी जा सकती थी जिस तरह से उसकी आप हालत देखिए। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले तो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट ये कहता है कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ हम्म, पर बच्चे को रखा जा रहा है, बच्चा स्टे कर रहा है, वो अंडर एक्ट जो है वो उनकी रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जी तो जी। अगर रजिस्ट्रेशंस हो जाएँ तो पता भी चल जाएगा कि कौन-कौन से मदरसे हैं जहाँ पर बच्चे रह रहे हैं। और काफ़ी दूर-दराज इलाके में राजौरी की अगर मैं बात करूँ, आधे इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो रजिस्टर भी नहीं है, उनको पता भी नहीं है इस बारे में। लेकिन हम जी, जी। शिवांगी जी, स्ट्रेट लाइन के माध्यम से आम जनमानस को क्या अपील करना चाहेंगी आप? देखिए, मैं तो यही कहूँगी कि कानून से बढ़कर कोई चीज़ नहीं है। अगर इस तरह से वो बच्चों के साथ बिहेव करेंगे, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन में हो, चाहे वो कहीं स्कूल में हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हो, कहीं भी हो, तो कानून उसके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगा। जी, इसीलिए सबको यही रिक्वेस्ट करूँगी कि बच्चों को जो है अच्छी तरीके से ट्रीट करें, उनके साथ इतनी हैवानियत के साथ वो जो है पेश ना आएँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की लीगल ऑफिसर शिवांगी कांत, जिनसे तफसीलन बातचीत की कि जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि उस बच्चे को जो लोहे की जंजीर के साथ बांधा गया, उसके बाद उसे बुरी तरह से पीटा गया। आप अंदाजा ये लगाएं कि आज के दौर में इस तरह बच्चों को पीटना किस कानून में लिखा है। कानून तो ये कहता है कि बच्चों को उनके राइट्स दिए जाएं, बच्चों को उनके हकूक तमाम तर मिलने चाहिए, चाहे वो मदरसाज हो, चाहे वो किसी भी स्कूल में हो, चाहे सरकारी स्कूल हो, प्राइवेट स्कूल हो। लेकिन इस तरह की बर्बरियत, इस तरह का जो बच्चों के ऊपर जुल्म और तशद्दुद समाज कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगा। समाज की तरफ से भी, आम लोगों की तरफ से मांग की जा रही है कि जो भी व्यक्ति, जो आरोपी, जो मौलाना, जो उस मदरसे में तालीम बच्चों को दे रहा था, जो बताया जा रहा है, जिस पर कानूनी धाराएं भी लगाई गई हैं और अनबेलेबल उस पर धाराएं लगाई गई हैं, मामला दर्ज हो चुका है। पुलिस की टुकड़ियां उस मौलवी को ढूंढ रही हैं। बताया, जैसे मैडम ने साफ कहा कि अभी तक जो वो मौलवी है अभी तक नहीं मिल पाया है। लेकिन हैरियत इस बात से है कि छोटे से एक नन्हे मासूम बच्चे पर इतना जुल्म और तशद्दुद से अच्छा है कि बच्चे घरों में रहें, पढ़ाई के अलावा ही बच्चे ठीक हैं। लेकिन आप तस्वीरें देखें, बच्चों, इस बच्चे की बाजू देखें कि कितना बड़ा जुल्म इस पर हुआ है। बच्चे की टांग की हालत देखें, इस बच्चे की पूरी बॉडी देखें आप कि कितना बड़ा जुल्म हुआ है। हालांकि स्ट्रेट लाइन पर ये खबर दिखाए जाने का मकसद यही है कि समाज में आने वाले दिनों में इस तरह के केसेस ना देखने को मिले। राजौरी से स्ट्रेट लाइन के लिए आज़ाद।